हमेशा हमले की फिराक में Dudutalakum. रहने वाले हाइनास 2 बार इसके बच्चों को मार चुके हैं। ये रोज इसकी हर हरकत पर नजर रखकर ताक में रहते हैं कि कब इस बच्चे को भी खा ले। चौचलास इससे पहले अपनी 5 संतानों को खो चुकी है। लेगेदीमा इसके लिए आखिरी मौका है। हाइनाज ने इसे देख लिया है, इसलिए ये जरूर मारेगी। अब मां की सारी उम्मीदें इस बच्ची पर है और शायद शुरू से ही मंडरा रहे इस खतरे की वजह से लेगेदीमा और इसकी मां के बीच सबसे अनोखा रिश्ता कायम हो गया है। लेकिन अब इनके ठिकाने पर दुश्मनों की नजर पड़ चुकी है। पहले हाइनास ने इसे देखा था और अब गिनी फाउल का झुंड भी आ गया है। लेगेदीमा को जल्द ही समझ में आ गया कि इसकी पैदाइश की जगह के परे की दुनिया बहुत शोर शराबे वाली और डरावनी हो सकती है। इसकी जिंदगी के 10वें दिन पेड़ों से झूलता एक नया और अनोखा खतरा सामने आ गया। बबून्स, जो जिंदगी भर इसके खास दुश्मन बने रहेंगे। लेपर्ड्स को देखते ही लड़ाई शुरू हो जाती है। ये नन्ही लेगेदीमा तक पहुंचने के लिए और मां बेटी को छिपने की जगह से निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बबून्स ने तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन गिरे हुए पेड़ों की टहनियों की किलेबंदी नहीं टूटी। नन्ही लेगेदीमा के लिए लड़ाई के तौर तरीके तय हो गए हैं। आज से बबून्स इसके लिए सबसे बड़ा खतरा होंगे। फिलहाल तो खतरा टल गया है। इसे शांत होकर फिर से बाहर खोजबीन के लिए निकलने में थोड़ा वक्त लगा, ज्यादा नहीं, लेकिन 10 मिनट बाद अपनी मां पर झूठ मूठ के हमले करने का लालच इसे बाहर खींच लाया। लेगेदीमा अपने मां के नर्म आगोश में महफूज है और खतरे अभी इसे बस एडवेंचर जैसे लग रहे हैं। बबून्स ने इसे देख लिया है और वो इस जगह पर नजर रखकर अक्सर यहां आते रहेंगे। इसलिए अब तेंदुओं के लिए यहां से जाने में ही भलाई है और लेगेदीमा जानती है कि इसका यही एक तरीका है। और इस तरह शुरुआत हुई अनोखे धब्बे वाली इस नन्ही मादा की दास्तान। अब भी 3 साल बाद दूर से बबून्स की आवाज सुनकर ये सिहर जाती है। अब इसे अपने माहौल की पूरी जानकारी है। ये जरूरी भी है। आज तो ये
ये और भी जरूरी है क्योंकि यहां काफी कुछ हुआ है। हाल में अपनी मां के साथ इसके रिश्ते में थोड़ा तनाव आ गया है। मां अजीब तरह से व्यवहार कर रही है। वो लगातार एक से दूसरी जगह जा रही है, जिससे लगटीमा परेशान है। मां के अजीब बर्ताव से लगटीमा बहुत सतर्क हो गई है। इसे समझ में नहीं आ रहा कि मां ऐसा क्यों कर रही है। मां जंगल में गश्त लगा रही है और लगटीमा पेड़ों पर आगे बढ़कर उस पर नजर रख रही है। ये उसके रास्ते में आए बिना उसके साथ रहना चाहती है। जंगल की भी आंखें हैं। लगटीमा को हमेशा बंदरों में बहुत दिलचस्पी रहती है, क्योंकि अक्सर उनकी आवाजें खतरों के बारे में आगाह करती है। आज के झमेले का ताल्लुक बिल्लियों से नहीं, बल्कि बंदरों से है। दो पड़ोसी झुंडों के बीच झगड़ा हो गया है। और मां के साथ चलते रहने से तो ज्यादा मजा ये झगड़ा देखने में है। लेकिन बंदरों में इसकी दिलचस्पी सिर्फ कुछ महीने की उम्र से शुरू हो गई थी, वो भी अपनी मां को देखकर। बंदर को पकड़ना लगभग नामुमकिन है। ये दिमागी खेल है और बहुत सावधानी से हिसाब लगाना पड़ता है कि इन चिढ़ाने वाले बंदरों को कैसे दबोचा जाए। ये काम इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये फुर्तीले बंदर फटाफट एक से दूसरे पेड़ पर कूद जाते हैं और ये जानते हैं कि ऊंची टहनियां इनका वजन तो संभाल सकती हैं, लेकिन तेंदुए का नहीं। लगटीमा पूरी दिलचस्पी से देख रही है कि नीचे ऊपर दाएं बाएं चलने वाले इस शतरंज के क्या तर्ज हैं। इसके मोहरे ऐसे हैं जो एक से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए हवा में 24 मीटर तक छलांग लगा सकते हैं, और ये मादा अपना अगला दांव तय कर रही है। यहां इसी पल इसे ये बात समझ में आ गई थी। इसने इस रानी को एक पहेली सुलझाते हुए देखा था। बंदर का शिकार करने का गुर यह है कि ऊपर अपना कब्जा बनाए रखो, बंदरों को खुद से नीचे रखो ताकि वो फुनगियों पर न पहुंच पाए और ऊपर से शिकार करो। उसी समय से लगटीमा ने भी सीख लिया, पेड़ की ऊंची टहनियों पर कब्जा रखकर आप बंदर का शिकार कर सकते हैं। अब लगटीमा को बंदरों के शिकार की आदत पड़ गई है, शायद इसलिए कि इसने बचपन में ही उसकी पहेली सुलझा ली थी। तेंदुए किसी कटीले तने पर चढ़ने से पहले पल भर में अंदाजा लगा लेते हैं कि कैसे चढ़ना है, और ये जबड़ों में शिकार को दबोचकर सीधे तने पर भी चढ़ सकते हैं।
लेगेडिमा का शिकार बहुत अच्छा है।